नमस्कार। आज हम डैनियल बॉल्टे की किताब अनुशासन की शक्ति के सार पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसका एक सारांश है और ये बताता है कि कैसे सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर काबू रखना और मानसिक मजबूती हमें अपने लक्ष्य पाने में मदद करती है। तो आज का हमारा मिशन है इस सारांश को थोड़ा खुलकर देखना, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आत्म अनुशासन आखिर इतना ज़रूरी क्यों है और हाँ, जैसा कि इस सारांश में बताया गया है, इसे हम असल में कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो मुझे ये लगी कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मन की मजबूती की बात नहीं है, है ना? ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है। सारांश भी यही कहता है कि टैलेंट या इंटेलिजेंस वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन असली फाउंडेशन वो तो आत्म अनुशासन ही है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि सारांश आत्म अनुशासन को सिर्फ एक क्वालिटी की तरह नहीं देखता, बल्कि एक ऐसी चीज मानता है जिससे प्रैक्टिस किया जा सकता है। जैसे कोई स्किल सीखते हैं ना, यह असल में हमारे दिमाग के एक हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको ट्रेन करने जैसा है। अच्छा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जो प्लानिंग, फैसले लेना, मतलब जो सोच समझकर काम करने वाले फंक्शंस है ना, उनको कंट्रोल करता है। समझिए दिमाग का मैनेजर। तो इस ट्रेनिंग से मतलब अनुशासन से हमें मुश्किल वक्त में भी फोकस बनाए रखने की ताकत मिलती है और जो रुकावटें आती हैं उनसे पार पाने की मानसिक दृढ़ता भी है। अच्छा, तो अगर ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, तो सवाल उठता है कैसे? मतलब क्या सारांश में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। कई तरीके सुझाए हैं। जैसे एक तो है अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना, मतलब ये तय करना कि पहले क्या करना है, बाद में क्या, ताकि एनर्जी सही जगह लगे, फालतू चीजों में वेस्ट ना हो। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आजकल ध्यान भटकने की कितनी चीजें हैं। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा पॉइंट यही है, डिस्ट्रैक्शंस को जानबूझकर फिल्टर करना। जैसे फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना या कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले टूल्स इस्तेमाल करना। मतलब जो भी चीज ध्यान भटकाए उसे रास्ते से हटाना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, जरूरी तो है। और फिर है अच्छी आदतें बनाना। इसके लिए क्या करना है? पहले तो एकदम साफ लक्ष्य तय करने हैं, फिर उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना है ताकि वो बहुत बड़े ना लगें, और फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, मतलब देखना है कि कितना आगे बढ़े। अच्छा, छोटे स्टेप्स और ट्रैकिंग। हाँ, और एक और तरीका है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन, मतलब गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना। इससे अपने विचारों और इमोशंस पर कंट्रोल पाने में मदद मिलती है। ओके, तो ये तो हो गए कुछ प्रैक्टिकल तरीके, पर आपने दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की बात की थी। इसका क्या कनेक्शन है? ये बायोलॉजिकल पहलू थोड़ा और बताइए ना। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, हमारी फोकस करने की क्षमता, चीजें याद रखने की क्षमता, या फिर बिना सोचे समझे रिएक्ट करने से खुद को रोकने की क्षमता, ये सब हमारे दिमाग के इन्हीं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर निर्भर करता है। अच्छा। और सारांश बताता है कि इन फंक्शंस को, इन स्किल्स को हम मजबूत कर सकते हैं ब्रेन गेम्स के जरिए, जैसे सुडोकू हो गया या क्रॉसवर्ड पहेलियां। दिमागी कसरत मतलब? बिल्कुल। ये सीधे सीधे हमारे फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चैलेंज करते हैं। इससे ये मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और सिर्फ गेम्स ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की आदतें भी असर डालती हैं, जैसे पूरी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट। ये सब भी दिमाग के फंक्शंस को बेहतर बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब नींद, खाना, कसरत, ये सब भी अनुशासन से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो सेल्फ कंट्रोल को एक ठोस बायोलॉजिकल आधार है और हम उस पर काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ माइंडसेट बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये दिमाग को सचमुच ट्रेन करने जैसा है, एक तरह से फिजिकल और मेंटल दोनों। बिल्कुल सही। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को दिमाग के काम करने के तरीके मतलब बायोलॉजी से जोड़ता है, और इसी से वो मेंटल टफनेस, वो मानसिक मजबूती बनती है जिसकी आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत जरूरत है। ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा, दिमाग को तैयार करना होगा। ये तो वाकई काफी दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो ये कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बल्कि ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। सही। और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल तरीके हैं,
जैसे प्रायोरिटी तय करना, डिस्ट्रैक्शन हटाना, छोटी छोटी आदतें बनाना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, इसका हमारे दिमाग के काम करने के तरीके यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सीधा लेना देना है और हम उन्हें ब्रेन गेम्स और अच्छी लाइफस्टाइल से सुधार सकते हैं। मानसिक मांसपेशी को ट्रेन करना शुरू करने के लिए आज ही अभी से कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? शायद कोई खास ब्रेन गेम खेलना शुरू करें या काम करते वक्त सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन को थोड़ी देर दूर रख दें। इस पर सोचना शायद फ़ायदेमंद हो सकता है।